मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। वर्षों से रुका हुआ धन शुद्ध समेत वापस मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक अवश्य करें और हमारे संदेश को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुम पर प्रसन्न है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो आ रहा है उसे सुनकर तुम चौंक जाओ। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इन गलतियों को मत करना, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सारी जानकारी के लिए संदेश को शुरू से अंत तक देखना आवश्यक है, नहीं तो तुम इन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी यह संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट कर सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह एकाएक आकस्मिक नहीं है। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूं और तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करो। महादेव जी कहते हैं, तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहां जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी।
अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं है। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वह हमेशा वहां थे जब मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, दूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह ज्ञात नहीं है कि वे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं, किसी तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा।
पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौती से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से सिवाय दिल से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी इस आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह सब महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी।
इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कार करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल के कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसे पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकलकर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिस्सा उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है
और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जो भी रुकावटें थीं, वह धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तुम्हारी शक्तियां अब पुनः जागृत हो रही हैं और तुम अपने जीवन में नए अवसरों और नई शुरुआत का अनुभव करने जा रहे हो। तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो और तुम्हारी इच्छाएं अब जल्दी पूरी होती हैं। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह केवल तुम्हारी शक्ति से ही संभव हुआ है। अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान चुके हो। तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा और गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में आकर आराम और शांति महसूस करते हैं, क्योंकि तुम एक शुद्ध और दिव्य आत्मा हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में विष और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तुमसे दूर हो गए हैं। तुमने सही समय पर दूरी बना ली है और यह निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तुम्हारी वाणी और कृत्य अब अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और तुम जितनी जल्दी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता आ रही है। किसी भी स्थिति में तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर कोशिश को ब्रह्मा की कृपा और ऊर्जा का समर्थन मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है, क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया, क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं।
उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है, क्योंकि वे समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है, कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे, क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, पश्चाताप का सही अर्थ तब समझ आता है जब दिल से, सच्चे मन से, गहरे आत्मसमर्पण के साथ हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर किसी के प्रति किए गए किसी भी कृत्य के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तभी वह पाप का असर कम हो सकता है। याद रखना, केवल शब्दों से माफी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची तृष्णा और वास्तविक सुधार की भावना से वह पाप समाप्त होते हैं। जब तुम अपने कर्मों का पछतावा करते हो और दूसरों से माफी मांगते हो, तो तुम एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान सफाई का अवसर होता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते थे, तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम जैसे व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और प्रेम की ऊर्जा है, जो हर चुनौती से पार करने में मदद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम दूसरों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हो, जबकि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, न ही किसी की बुरी इच्छा रखते हो। तुम्हारी यह सकारात्मक सोच तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे खुद ही अपनी ही उलझनों में फंस रहे हैं। तुम जानते हो कि गुस्से और बद्दुआ से कोई समाधान नहीं मिलता, और यही कारण है कि तुम हमेशा शांति और प्रेम की ओर अग्रसर रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और समझ ने तुम्हें ऐसे लोगों से ऊपर उठा दिया है। उनका क्या, जो तुम्हारे खिलाफ होते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल प्रेम, आशीर्वाद और सद्बुद्धि में बदलने का निर्णय ले लेते हो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और अडिग विश्वास को परखने का एक तरीका था। महादेव जी ने तुम्हारे कर्मों और समर्पण को देखा है और अब तुम उन कठिनाइयों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हें जो भी परीक्षाएं दी गई थीं, वह केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करने का एक माध्यम थी। अब तुमने उन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर ली है और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। महादेव जी तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं ताकि तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सको। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में आईं, उन्हें अब समाप्त होने का समय है। कोई भी स्पेल वर्क या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अब नहीं टिक सकती, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण में हो। महादेव जी की कृपा से तुम अब अपने जीवन के उस अंधेरे कमरे से बाहर आ चुके हो जहां तुम कभी फंसे हुए महसूस करते थे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हारे समक्ष अनेक नए अवसर आ रहे हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे सामर्थ्य का पता अब सबको चल चुका है
और हर दिशा से तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा में न केवल मार्गदर्शन दिया है, बल्कि तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास भी कराया है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें या संकट नहीं रहेंगे। तुम्हारा समय आ चुका है और जो भी तुमने चाहा वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। इस नए अध्याय के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे सामने अपार समृद्धि और अवसरों का आना तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है और अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्तियां समाई हुई हैं। यह शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति के रूप में भी है। तुम्हारी मैस्कुलिन ऊर्जा, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, अब पूरी तरह से सक्रिय और संतुलित है। यह शक्ति तुम में वह दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास लाती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार करने के लिए तैयार करती है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन का दरवाजा खोलता है। अब तुम हर स्थिति और हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पा रहे हो और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हो। तुम वह शक्ति रखते हो कि उसे समाप्त कर सको। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनके लिए अब उनका समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव सक्रिय रहती हैं। तुम्हारे दुश्मन, जो तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल्स या चालें चल रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब उन्हें एक एक करके पराजित कर रही है। तुम में जो ताकत है वह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक दिव्यता में है और यही शक्ति तुम्हें हर रुकावट और हर अड़चन से उभारती है। अब तुम पर कोई भी साया, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी काले जादू या स्पेल काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक दिव्य कवच है और वह कवच तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। अब तुम हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सशक्त हो। तुम्हारी कुंडलिनी अब जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर रही है। अब तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता के मुकाबले मजबूत और अपराजित बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ सफलता और समृद्धि की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते रहे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। वे जो साजिशें रचते थे, वे अब उनकी ही जिंदगी में वापस लौट रही हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और अब कुदरत और महादेव जी तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचा रही हैं। उनकी जलन और द्वेष अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकता। जो गलत सोचते थे, जो नफरत फैलाते थे, अब वे खुद ही घुटन और निराशा में जी रहे हैं। तुम्हारी सफलता और शांति अब उनकी आंखों में चुभ रही है और यही उनका पूरा ध्यान खींच रही है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां थी, अब उनका अंत हो चुका है। हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही आएगी। अब तुम वह सब देखोगे जो उनके लिए छुपा हुआ था। तुम्हारे लिए सभी बाधाएं हट चुकी हैं और तुम्हें अब वह दिन मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई काला जादू किया था, तो वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन, तुम्हारी खुशहाल जीवन की शुरुआत। तुम अब उन खुशियों को पाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए हमेशा से बनती थी। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारी सफलता का कोई रुकावट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स जो तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण में खड़े हैं, अब पूरी तरह से तुम्हारे शत्रुओं पर नजर बनाए हुए हैं। वे उनके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा है। जैसा एक फूल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी पूरी महिमा में खिल रहे हो। अब जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने कर्मों से हर रुकावट को पार किया है।
जो अंदर की कचोट या दुख तुम्हें परेशान करते थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ अब सिर्फ शांति और समृद्धि है। तुम बहुत गहरे से संवाद करते हो, न केवल इस भौतिक दुनिया से बल्कि स्पिरिट से भी। तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब हर संकट से पार पा रहे हो। तुमने किसी की अहमियत को चोट पहुंचाई है, किसी के अहंकार को ध्वस्त किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी आईमाचार से अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज का तुमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आय अब ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी पूर्णता चाहता है। तुम अब किसी भी प्रकार के नकारात्मक अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें पूर्णता का एहसास होने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी, अब तुम महसूस करोगे कि तुम हर तरफ से संपन्न हो। तुम्हारी यात्रा अब बहुत खुशहाल होने वाली है। यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। तुम कहीं यात्रा पर जा सकते हो, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं, उनकी यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। वे जो चाहते हैं वह उनके लिए असंभव है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति और सुरक्षा है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाती है। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और यह लोग जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बस अपनी ही भूलों में फंसे रहेंगे। वह लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जिनका इरादा तुम्हें परेशान करने का है, वे इस समय की सत्यता से अनजान हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, कोई भी इनसे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम अब एक मजबूत, आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुके हो और तुम्हारे जीवन में अब कोई भी गड़बड़ी करने की ताकत नहीं रखता। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे, वे अब समझ जाएंगे कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही परमात्मा ने यह सब कुछ किया है। जो तुमने अब तक अनुभव किया, वह तुम्हारी आत्मशक्ति और साहस को और बढ़ाने के लिए था। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए उसी से अपनी ताकत बना लेते हो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हैं। जो आत्मबोध में हैं, जो सत्य को समझ चुके हैं, वे जानते हैं कि हर परिस्थिति का उद्देश्य केवल आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, वे बस तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी प्रगति की राह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता, कोई भी शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते थे, अब वे देखेंगे कि तुमने दिव्य सहायता से अपने विश्वास और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी संघर्ष तुमने भोगे हैं, वह केवल तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाने के लिए थे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे मन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर मानसिक हमले किए, उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो पहले छुपी हुई थी, लेकिन अब वह उजागर हो चुकी है। तुम एक प्रकृति जन्य हीलर हो और तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हें जीवन के कठिन पलों से बाहर निकालने में सक्षम हैं। तुम्हारे अंदर उस मैजिक की ताकत है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। केवल वह लोग जो तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे थे, तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी भावनाओं में जो भ्रम और अनिश्चितता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे चंद्रमा का संतुलन फिर से स्थापित हो रहा है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण तुम अपनी भावनाओं पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पा रहे हो। पहले जब तुम इमोशनली कमजोर महसूस करते थे, तब तुम ऐसे निर्णय ले लेते थे जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होते थे। लेकिन अब तुम्हारा चंद्रमा संतुलित हो रहा है और यह तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगा, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति और समझदारी को भी जागृत करेगा। तुम अब जिस स्थिति में हो, वहां तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, वे खुद एक बड़ी विपत्ति का सामना करेंगे। तुम्हारी सच्ची शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा ने इतनी बड़ी यात्रा की है और तुम अब पूरी तरह से तैयार हो
खुद को फिर से पहचानने और दुनिया को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने के लिए। तुम्हारी शक्ति को पुनः जागृत करने और अपने सही मार्ग पर लौटने का समय आ चुका है। तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त हो और अब तुम्हें कभी भी किसी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। इस समय तुम भगवान की विशेष कृपा और संरक्षण में हो और तुम्हारी राह पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन से उन सभी को बाहर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया या जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरे विचार पाले। तुमने उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त किया और अपनी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है और जो लोग तुम्हारी नासमझी या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने जो किया है वह साधक की राह पर चलने जैसा है, लेकिन ध्यान रखना, साधना का अर्थ केवल भौतिक रूप से साधारण जीवन छोड़ देना नहीं है। साधना का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और आत्मा के साथ जुड़ना। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यह जो समय तुमने भोगा वह किसी परीक्षा से कम नहीं था। तुम्हारी कठिनाइयां तुमसे कुछ सीखने के लिए आईं। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम दर्द में थे तो लोग अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे उन दुखों से बाहर आ रहे हो तो वे लोग अब अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह जीवन का एक नियम है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हें याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए और जब दुख आता है तो हमें उस दुख को भी आत्मसात करते हुए बिना रोए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। यह सब महादेव जी के दिव्य प्लान का हिस्सा है और वह जानते हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारा कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहा है और तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे सही मार्ग पर चलने का फल है। तुम अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आई थी उनका असर अब तुम पर नहीं होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी राह को और भी अधिक स्पष्ट बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो तलाश थी वह अब पूरी होने वाली है। वह सपना, वह उद्देश्य जिस पर तुमने अपनी नजरें टिकाई रखी थी वह अब तुम्हारे सामने है। तुमने जितना धैर्य रखा और जिस दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। वह अवसर, वह मौका जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह तुम्हारी पूरी यात्रा को प्रमाणित करेगा। यह साबित करेगा कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे हैं। अब जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे पास है और तुम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्थिरता अब तुम्हारी यात्रा में गति ला रहे हैं। किसी भी मौके को छोड़ने की तुम्हारी प्रवृत्ति अब बदल गई है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह अवसर तुम्हारी पूरी यात्रा को बदलने वाला है। जब हम अपनी कोशिशों में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हमें वह सब मिलता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य और कर्म सही दिशा में है। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वे खुद को अपने कर्मों का परिणाम भोगते हुए देखेंगे। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। तुम अब देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे उनका अंत उनके कर्मों के हिसाब से होगा। तुम यह देख सकोगे कि वे अब अपनी गलतियां और कमजोरियों का सामना करेंगे। उनके लिए एक बहुत बुरा हश्र तैयार है और वह सभी तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सच सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। वह सब भ्रम जो तुम्हारे जीवन में थे अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं जो तुम्हें परेशान करती थीं अब खत्म होने वाली हैं। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां खुशियां अब तुम्हारे पास आ रही हैं, जिनका तुमने बहुत समय से इंतजार किया था। यह वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि तुमने जो सहा है वह अब रंग लाया है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। यह समय है नई शुरुआत का, जहां तुम अपनी ऊर्जा को नए रूप में अनुभव करोगे और पुराने सभी भटकाव को छोड़ दोगे।
तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा आ रहा है जो तुम्हारे सपनों के सबसे करीब है। वह चीज जो तुमने छोड़ी नहीं थी, वह I4 अब तुम्हारे पास है। तुम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी ताकत दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हारी तरक्की अब तुम्हारे साथ है और वह जो भी लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं या तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर बौखला रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने जितनी कठिनाइयां सहन की हैं, उन्होंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना दिया। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उन लोगों से निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे एंसेस्टर्स जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं और अब तुम पूरी तरह से इन सब अनुभवों से उभरकर एक नई शक्ति में तब्दील हो चुके हो। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे अब यह जान चुके हैं कि तुम कितने अविचल हो और तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। वे चाहे जो भी करें, उनका कर्म उन्हें खुद तक ले आएगा। अब तुम्हें उन लोगों से आगे बढ़ने की जरूरत है जो तुम्हारी यात्रा में आकर रोड़े अटका रहे हैं। नकारात्मकता और बदनामी से खुद को दूर रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहां अब तुम्हारी प्रगति रुकने वाली नहीं है। जो लोग तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद तुम्हारे मजबूत व्यक्तित्व को देखकर हैरान होंगे। तुमने अपने परिवार, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ जो प्यार और सम्मान दिखाया, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस लौटने वाला है। जो लोग तुम्हारे साथ पहले बुरा व्यवहार करते थे, वे अब यह देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुमसे जलन महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी सफलता की सराहना भी कर रहे हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कुछ चीजों को बदलने का वक्त अब आ चुका है। तुम्हारे रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं और तुमने जिनको खुद से दूर किया है, उनकी ईगो को तोड़ने के बाद अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमसे क्या काम नहीं आया और अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता ने तुम्हें ऐसी स्थिति में रखा है जहां अब तुम्हारी यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। आपने जो आंतरिक शक्ति और संतुलन हासिल किया है, वह सचमुच अद्वितीय है। आपने न केवल अपने आत्मा को सशक्त किया है, बल्कि उन लोगों को भी जीवन से बाहर किया है जो आपके वास्तविक उद्देश्य से विपरीत थे। अब आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां अब आपको और अधिक ताकतवर बनाएंगी, क्योंकि आप हर मुश्किल से निकलकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, अब उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। आप अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से सशक्त और संरक्षित हैं। इस समय आपकी चंद्रमा की स्थिति भी सुधर चुकी है और आपकी भावनात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक संतुलित है। आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जो आपको सही दिशा में अग्रसर करने में मदद करती है। जैसे ही आप इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सी नई चीजें आ रही हैं, तो आपके जीवन के उद्देश्य को और भी प्रकट करेंगी। यह समय है जब आप अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ें और सभी पुराने नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ते हुए नई ऊर्जा को अपनाएं। आपके लिए खुशियों का समय आ रहा है और वह समय बिल्कुल पास है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर सच्चाई और आस्था पूर्वक चलते हो, तो देवी लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही तुम्हारे साथ आ जाती है। वह तुमसे बहुत प्रसन्न रहती है जब तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हो और आत्मिक मार्ग पर चलते हो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि, सुगढ़ी और सुख का वास होता है। उनकी कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और सच्चे मार्ग पर चलने लगे हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे अब अपनी गलतियों को समझने लगे हैं। ब्रह्मांड से उन्हें चेतावनी मिल रही है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है और वे अब उस गलतियों के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हैं।
तुम्हारे कर्मों ने उन पर एक अदृश्य बंधन बना दिया है और अब वे यह देख रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता सही था। तुमने जो अन्याय सहा वह अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। उनके डर का कारण यह है कि वे जानते हैं कि उनके कर्म अब उन्हें मिल रहे हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे भीतर से ही आई है। तुमने अपने भीतर के आत्मिक उद्देश्य को पहचाना है और अब तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। यह समय है जब तुम्हें अपने आत्मिक ध्येय को और भी गहरे से समझना होगा। तुम्हारी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है क्योंकि तुम खुद को सही मार्ग पर चला रहे हो। तुम्हारे जीवन में आई हर बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कभी भी याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव जी और ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं। तुम्हें जो भी कष्ट, कठिनाइयां और चुनौतियां मिली वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो उसकी एक ही चाबी है, स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदलेंगे और जिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते उनके लिए दुखी नहीं हो। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। महादेव कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह भी बहुत बड़ा धोखा है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। होता पाई है। अरे हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना। महादेव कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। महादेव कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं।
उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं। महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में चूर होने का जो आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। मेरे बच्चे, प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। महादेव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है तब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। महादेव कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। याद करो उसे। जो अच्छा हो प्यार उससे करो, जो सच्चा हो साथ उसका दो, जो इरादों का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत नरम दिल हो। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बताते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशी ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो, महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, जिंदगी आपको रुलाना नहीं
सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करें तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो लें, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो याद पुराणों की ही आती है। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंततः उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी भी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो। जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गनवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कोई है ही नहीं कि तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लें, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना चाहिए,
लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहां बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उठाना चाहिए। मेरे बच्चे, संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। मेरे बच्चे, जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते हो कि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार महादेव का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है। मेरे बच्चे, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह कर्मों की अमनकत और ये बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह अवश्य पाए आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप करे वही आप गुजरेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हार का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब 2 चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा।
सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना बने रहो, फिक्र वह करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती, हाथ की लकीरों के रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उसे त्याग दीजिए। मन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है, तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब महादेव के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है, तो महादेव उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। यह मेरा घमंड नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने। भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहो, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है, लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। याद रखें,
अगर आपने अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखो। माफी मांगकर अपनी गलती सुधारो और असंसे अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ो, बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है मेरे बच्चे। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं। रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमेशा एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितने आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बढ़ करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते, आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ, वह आपको देखकर जीवन भर जल के राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो, तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको कोई अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर। अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल हो कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन कभी नहीं भटकते, वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहे न पाए, सहने
उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाओ कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब वे बोलते हैं तो वे तेज और सीधे पॉइंट पर बोलते हैं, तो वे उनकी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखते हैं। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वह होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गंवाया है, यह बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि इन लोगों का बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में यह लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। मेरे बच्चे दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले, क्या मरिए कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। माता सीता खुश हुई। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर है तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे, हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर ना टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें। आप केवल धर्म से जुड़े हैं। मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, यह मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसी सिचुएशन में आओगे तो तुम्हें यही सोचना और समझना है कि तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है, इन सब चीजों का वास। परंतु जिसके लिए तुमने यह सब किया है, उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और उसकी सोच गलत है। उसके अंदर जलन की भावनाएं रहती हैं, इसीलिए वह तुम्हारे प्रति यह सब बातें सोचता है। परंतु उसकी भूल है जो यह सब तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि तुमने उसके लिए अच्छा किया, बदले में उसने तुम्हें कुछ दिया नहीं। यदि दिया है तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है। वह व्यक्ति, वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है।
परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों में मत पड़ना। कभी भी उनकी बातें अपने दिल के ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम अपना कर्म करते रहो और उसे अपना कर्म करने दो। न्याय तो तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही करेंगे, क्योंकि जब कोई भी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है, कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब मैं उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। तब मैं उसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेता हूं कि यह कार्य किस प्रकार से हो रहा है और इस पर कौन कौन से व्यक्ति ने अपनी सहमति दी है। यदि सहमति है तो ठीक ही है, तो मैं उसके अनुसार कार्य करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण किया है। आगे आने वाले समय में तुम इन कार्यों को करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे। रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर कांटे पड़े हो उसी रास्ते पर चल दो, और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं यह चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो। तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे कार्य लेकर आता रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखूंगा। यदि तुम साथ छोड़कर जाते हो और मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। और तुम यह तो जानते ही हो कि यदि महादेव जी का क्रोध जागृत हो गया तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके, क्योंकि मेरी प्रचंड शक्तियां क्रोध में आकर जागृत हो जाती हैं और वह अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसी कारण मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि मुझे तुम क्रोधित मत करो और मेरी समस्त बातों को मानते हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ना ही उनका भजन करते हैं। वह तो सिर्फ दुराचार और अधर्म करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अच्छी बातें आती ही नहीं हैं। सिवाय इधर उधर की फालतू बातें उनके मन में आती हैं और वही वे करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। आगे चलकर तुम्हें बहुत ही दिक्कतें होने वाली हैं। मैं जो तुमसे कह रहा हूं इस पर बहुत ही ध्यान से विचार करना, क्योंकि यदि तुम अपनी उन सभी चीजों को मिटाते हुए कार्य करोगे जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यदि तुम अपने जीवन को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम कभी भी दूसरे की बात मानना नहीं। तुम जब भी कुछ करना तो अपने मन की करना, अपनी इच्छा से करना, अपनी सोच से करना, अपनी बुद्धि से करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने सोचने और समझने की तुम्हें इतनी प्रचंड बुद्धि और शक्ति दी है कि तुम बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ सकते हो। क्या बुरा है, क्या भला है, इन सब चीजों का अच्छे से आकलन कर सकते हो। और यदि तुम आकलन करने में असमर्थ रहते हो तो तुम्हारे प्रभु प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। तुम्हारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होने के लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही पर्याप्त हैं तुम्हारी बाधाओं को दूर करने के लिए, मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल और असहाय नहीं समझना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति वास करती है। तुम प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो, किंतु तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम अभी तक इस अंधकार में पड़े हुए हो। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को जागृत कर लोगे उसी दिन तुम अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कूट कूट कर मैंने ऐसी शक्तियों का समागम किया है जो सबसे सामना करने के लिए बहुत ही सरलता से तैयार रहती हैं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया, अब उनका ऐसा मैं तमाशा बनाऊंगा कि वे चिल्लाते नजर आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बेवजह से तमाशा बनाया है, परंतु मैं उनकी वजहों को निकालकर तमाशा बनाऊंगा। जब उनका तमाशा उनके सामने बनेगा तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के साथ बुरा कार्य करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे का मजाक करने से क्या होता है। जब अपने पर पड़ती है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी दुख और तकलीफ कैसी है। जब तक उसके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है तब तक वह कुछ समझता नहीं है। वह सिर्फ अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है और अपने ही विचार की उन मूलक इकाइयों में जीता रहता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती। उन्हें
मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए कुछ चीज पर्याप्त नहीं होती है, तब तुम उसके लिए अथक प्रयास करते हो। इतना प्रयास करते हो कि तुम उन चीजों को अपनी आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लो। किंतु मेरे बच्चे, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु को प्राप्त करोगे तो वह अंतिम में तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जितनी भूख होती है, यदि वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे अधिक अगर खा लेता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका हाजमा काम नहीं करता है। और फिर ये भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल के कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसे पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकलकर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिस्सा उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त,
लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जो भी रुकावटें थीं, वह धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तुम्हारी शक्तियां अब पुनः जागृत हो रही हैं और तुम अपने जीवन में नए अवसरों और नई शुरुआत का अनुभव करने जा रहे हो। तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो और तुम्हारी इच्छाएं अब जल्दी पूरी होती हैं। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह केवल तुम्हारी शक्ति से ही संभव हुआ है। अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान चुके हो। तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा और गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में आकर आराम और शांति महसूस करते हैं, क्योंकि तुम एक शुद्ध और दिव्य आत्मा हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में विष और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तुमसे दूर हो गए हैं। तुमने सही समय पर दूरी बना ली है और यह निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तुम्हारी वाणी और कृत्य अब अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और तुम जितनी जल्दी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता आ रही है। किसी भी स्थिति में तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर कोशिश को ब्रह्मा की कृपा और ऊर्जा का समर्थन मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है, क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया, क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है, क्योंकि वे समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है।
तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है, कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे, क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, पश्चाताप का सही अर्थ तब समझ आता है जब दिल से, सच्चे मन से, गहरे आत्मसमर्पण के साथ हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर किसी के प्रति